There was a hole in my room's wall and I used to watch my neighbor's bedroom at night. What? कैसे भाई ये होल पहले किया कैसे होगा इन्होंने? इसने किया नहीं होगा। असल में जो कुछ पुराने घर बने हुए होते हैं ना, वो लोग अपनी कोई लगाते हैं, जैसे पेंटिंग्स वगैरह लगानी होती है तो अक्सर किल वगैरह खोते हैं तो दीवारें कंबाइन दीवार होती है तो वो होल्स ऐसे हो जाते हैं एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर की अपनी सेपरेट वॉल हो। यार ध्यान रखा करो। उसके रूट। सो गाइज आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और लोगों वो के हमारे नहीं, वो लोगों के ही, आप लोगों के ही हैं। मैंने बेसिकली कुछ दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टा पे कि टेल मी योर डार्क सीक्रेट्स और फिर बहुत सारे लोगों ने भरमार कर दी डीएम्स में आकर। कुछ तो लोगों के बेसिकली ऐसे सीक्रेट्स थे दैट वी सीरियसली कांट एक्सप्लेन ऑन द कैमरा, बट ये है कि कुछ बोल्ड भी हैं जो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। लेकिन हम आप लोगों का नाम नहीं दिखाएंगे कि किस नाम से क्या कमेंट आया हमारे पास। What happened? अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है, देखो अभी वीडियो स्टार्ट हुई है। गाइस कैन यू सी दिस कि आयरा कितनी प्यारी लग रही है। ओके नाउ मम्मी इज गोना टेल अस द नेक्स्ट सीक्रेट। अच्छा ये बहुत मजे का होने वाला है और लाजमी किसी स्टूडेंट का तो ये लाजमी कुछ ना कुछ होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे। आई प्रपोज टू माई केमिस्ट्री टीचर इन द वॉशरूम। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? क्या मतलब? मेरी बात हुई थी इससे। बेसिकली शी सेड दैट कि वो बंदा मेरे हाथ नहीं आता था और वो वॉशरूम बहुत जाता था। अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हुआ? वॉशरूम कैसा जाता है? he was actually washing his hands और मैं उसके like immediately वॉशरूम में गई और मैंने कहा सर मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा और जेंट्स वॉशरूम में चली गई और उसे कहा निकलो यहाँ से निकलो, ऐसे आगे से यार टीचर्स के नंबर होते हैं आपके पास, आप व्हाट्सएप करती हो उसे या इंस्टा पर जाकर डीएम कर देती। वॉशरूम चली गई। There was a washroom had a teacher and Bingo was his name। कोई बात नहीं, आयरा कैंसर हो गया आप पर भी। देखो आयरा कितना खुश हो रही है। आयरा मैंने आपकी पॉइंट बोली। There was a washroom had a नहीं there was a washroom had a teacher and Bingo was his name। B-I-N-G-O। देखो कैसे डांस कर रही है। ओके अच्छा आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग इससे रिलेट तो कर गए होंगे ना, क्योंकि लाजमी किसी स्टूडेंट को नहीं वॉशरूम में तो नहीं करते इस बात से नहीं ना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने टीचर्स पर क्रश होता है। अच्छा ये शुरू से चलता आ रहा है। हाँ बॉयज को भी होता है, बॉयज को भी होता है, गर्ल्स को भी होता है। आपको किस पर था अपनी टीचर में से? हाँ बस थी ये, कभी बता नहीं सकता मैंने। सही है। नेक्स्ट जो भी सीक्रेट टीचर थी अब वो देख लेंगे। नेक्स्ट सीक्रेट प्लीज। अच्छा वैसे बड़े मजे के हैं। अच्छा नुमान एक और मजे का मैं आपको बताती हूँ। आई मैरिड माई डैड्स फ्रेंड। हाँ काफी कॉमन है, इसका डार्क सीक्रेट होगा बट इट्स अ कॉमन लाइक मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइक 18 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं एंड व्हेन दे गॉट अप एज तो देखो फादर कैसे मान के इनके। भाई जब उसका फादर 40 साल की उम्र में होगा ना, तो अगर उसके फादर ने 18 साल की उम्र में शादी की थी तो वो अब जब उसका फादर 40 साल की उम्र में होगा तो वो कितने साल की होगी? मुझे क्या पता उनकी शादी के 5 साल बाद बेटी हुई 22 साल की होगी। सो एक 22 साल की लड़की डेफिनेटली कैन फॉल इन लव विद द 40 इयर्स मैन। क्या बात है? That's my prediction। नहीं फिर भी फादर कैसे माने यार? ये स्टोरी आपने हमें लाजमी बतानी है ताकि हम लोग इसके पार्ट 2 में इसको क्लियरली डिस्कस कर सकें कि कैसे हुआ सारा सीन, क्या बना था, कैसे हुआ, क्यों ये हुआ। अच्छा एक और जो डार्क सीक्रेट हमारे पास है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। दोस्त की जीएफ को फंसा लिया। हाँ दोस्त की जीएफ को फंसा लिया। सो बेसिकली इस तरह की बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं, लाइक दे ऑलवेज ओपन, उनकी अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक जैसी होती है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इसलिए कभी भी अपने फ्रेंड्स को इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना करो अपनी लव स्टोरीज में आप लोग। सही है। अच्छा बाय मिस्टेक आई जस्ट एट माय डैंड्रफ and it tastes like a sugar। कितने गंदे डैंड्रफ भी लोग खाते होंगे, मतलब सीरियसली? डैंड्रफ कैसे खाया होगा? ऐसे करके ऐसे खा लिया? नहीं मतलब कैसे नहीं कैसे खाया होगा? ऐसे वो स्क्रैच कर रही होगी हेयर में और ऐसे नेल्स में और खा लिया। तुम्हारे कुछ पूछा?
पूछा मैंने कुछ? That's so nasty. कॉम्प करते Very, हुए that's so nasty. मैंने अपने जीजू के साथ दूसरी शादी की। ओह, ये तो जलन से इंस्पायर है। जलन से इंस्पायर्ड है भाई। लगता है ये मेरी कोई सब्सक्राइबर है। और ऐसे ड्रामे काइंडली आप लोग ना बनाया करें। नहीं, जीजू से शादी हुई मतलब आगे तो बताओ, क्या तुम्हारी लाइक जो सिस्टर सिस्टर ने है, कुछ नहीं हंगामा किया। सिस्टर कैसे मर गई नहीं? थी। क्योंकि वैसे या इस्लाम sister- में देखा जाए तो एक बंदा दो बहनों से शादी नहीं कर वो सकता ऐसा एक हुआ टाइम होगा, पर। या तो सिस्टर लाइक मतलब कहना तो नहीं चाहिए, जिंदा ही होगी, या तो सिस्टर के साथ नहीं बनी, डिवोर्स होगी एंड उनका पहले से कोई अफेयर चल रहा था एंड देन दे गॉट अप ऑन यार दैट सीक्रेट सिचुएशन। क्लियर करके बताया करो, ये क्या था अधूरा। असल में इसमें मेरी भी मिस्टेक है। मैंने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि टेल मी योर डार्क सीक्रेट इन अ सिंगल लाइन। सो नेक्स्ट टाइम यार, इवन इफ यू कैन एक्सप्लेन अ फ्यू लाइंस, मतलब कुछ 3-4 लाइनों में बता सकते हो कि क्या explain हो हुआ, जाए। ताकि हम जब वीडियो के अंदर इस तरह की वीडियो बनाए, बिकॉज दिस इज द पार्ट 1 एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च मल्टीपल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसलिए आप लोग भी जाके हमारे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। हाँ, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा @Mr. Numan Leem। आप इंस्टाग्राम पे जाके अगर आपका भी कोई भी डार्क सीक्रेट है, सो यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द DM, बट मेक श्योर यू हैव ऑल्सो फॉलोड मी ऑन द इंस्टाग्राम, ताकि फिर हमें पता हो कि अच्छा you are the dedicated person and we need to discuss your story in front of other people. छुप के रोजा तोड़ दिया। जहन्नमी जहन्नमी। आए यार, ऐसे ये बड़ी ये गलत बात है। रोजा नहीं तोड़ना या चाहिए। तो रखा ना करो, रखते हो तो यार पूरा किया मतलब करो फिर उसको। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, you can't bear that, so it's always important कि आप रोजा रखो ही ना। अच्छा, जैसे मेरी सिस्टर वो रोजा नहीं रखती, हाँ। और क्योंकि उसको इतनी प्यास लगती है, उससे प्यास नहीं बर्दाश्त सुन होती, रही है ना? तो वो ए, नहीं रखती। ए, ये मुस्कान है। मुस्कान बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर मैंने पूछा था उससे। अच्छा वैसे आप भी बड़े करते रहे हैं सवाल। कुछ ऐसा था ना, उसने जब कहा ना बॉयफ्रेंड को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, मैंने कहा भाई कैसे पकड़ा, तू बता तो सही। तो क्या कहती? एक्चुअली माय बॉयफ्रेंड इज अ पेंटर, और उसके हाथ रंगे हुए थे जब मैंने उसे पकड़ा। ये लोग ना बड़ा तड़का ऐड करने के लिए ना आधे अधूरे सेंटेंस हमें बताते हैं। पहले मुझे लगा कि भाई वाकई कोई स्टोरी होगी, सो मैं इससे पूछता, मैंने कहा कैसे पकड़ा, क्या हुआ था, तो उसने मुझे ये बताया। तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो फेक अपने सीक्रेट्स बना के भी बता रहे होते हैं, सो आई रियली वांट यू टू टेल अस द रियल वन, ताकि हमें चाहे भी बेशक वो फनी ना हो, लेकिन उससे कोई लेसन वाला भी हो सकता रियल है। बताएं जो कुछ हुआ है आपके साथ, वाकई जो डार्क सीक्रेट है आपका, वी रियली वांट टू एक्सपोज दैट एंड वी आर नॉट गोइंग टू शो योर नेम। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जिनके भी हम डार्क सीक्रेट्स चला रहे हैं, हम उनका नाम नहीं चला रहे। सिर्फ copy paste कर रहे हैं हम लोग उनके अगर आप answers को। इवन इफ यू वांट कि हम आपका नेम रिवील करें, तब भी हम नहीं चाहेंगे कि हम बताएं, क्योंकि यार सीक्रेट इज अ सीक्रेट। अगर आपका नाम एक्सपोज कर दे तो फिर फायदा फिर क्या हुआ? सीक्रेट कैसा रहा? इमाम साहब की चौथी शादी मैंने करवाई। हाय हाय हाय, ये तो तुमने बड़ा अच्छा सवाब का काम किया ना। वैसे 4 शादियां तो अलाउ है। बिल्कुल अलाउ नहीं होती। अच्छा, वैसे मैं सुनने में आ रहा है कि कानून भी ऐसा पास हुआ है। अच्छा, कि 4 शादियां करो, नहीं, दूसरी शादी का। दूसरी शादी करनी चाहिए। हाँ, और हम लोग सोचे कि हम लोग ये मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। ये की नहीं संभाली जा रही। पहले कोई ये मैंने ऐसा आपके साथ क्या किया? नहीं बताइए यार, आई जस्ट वांट टू चीयर अप माय ऑडियंस, सो दैट्स व्हाई। नहीं यार, मैं एक से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, बस एक ही खुश होगा। आपसे इस बारे में ना मैं वीडियो के बाद बात करूंगी। अच्छा, इमाम साहब की चौथी शादी करवा दी, सो हाउ अबाउट द अदर 3? वर दे विलिंग? अच्छा, वो इंडिया लव्स के होते बड़े पुण्य का काम किया हाँ, इन्होंने। बहुत ही पुण्य। इंडियंस बहुत सारे हैं हमारे दोस्त, सो प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि आपके यहाँ वैसे कितनी शादियां हो सकती हैं। हमारे यहाँ से फेक हो सकती है। ये गलत अफवाहें फैलाना बंद करें। अपने पापा की जेब काटनी पड़ी। हाय 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 हाय, ऐसा क्यों वैसे भाई? वो बेसिकली उसका पापा होगा खड़ूस, और उसको पैसे नहीं देता उसका होगा। पापा उसको पैसे नहीं देता होगा, सो दैट्स व्हाई उसने सोचा कि मतलब इट्स बेटर कि मैं अब इसकी काट ही लूं जी। या फिर पापा ने ना लड़के को बड़ा मारा होगा, तो इसने उस गुस्से में आके जेब काट ली। Exactly. बीमार तो पड़ गया, पैसे तो ले हम। वैसे यार ये गलत बात है, मुंह से बोलकर मांग लिया करो, या फिर जो माँ सौदे के पैसे देती है उनमें से रख लिया करो ना आप लोग थोड़े बहुत। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अपनी भाभी को बीवी समझ बैठा। ओए होए होए, भाभी आगे बता को। भाई, आगे क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? फिर आगे से अब भाई आ मुझे गया। लगता है दिस गाय इज अ प्योर फैन ऑफ सविता भाभी, and he used to watch that all of the time,
सो दैट्स व्हाई वो अपनी भाभी को अपनी बीवी समझ बैठा। और वैसे ये जानता होगा कि भाभी है, सिर्फ वैसे ही कर रहा होगा झूठ मूठ में कि मुझे पता नहीं लगा, सॉरी भाभी, सॉरी। सो आपने हमें बताना है कि आप अपनी भाभी को बीवी कैसे समझ बैठे, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्योंकि आपने सिर्फ इतना ही लिखा था। सो प्लीज टेल अस मोर। अच्छा, वैसे ये सब कुछ पढ़ के पता लगता है कि लोग इतने शरीफ नहीं हैं जितने आकर बन जाते हैं। ऐसे ही। शादी की पहली रात कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का कुछ नहीं होता, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि कुछ ना कुछ हो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब दे आर एक्सट्रीमली शाय, बेचारों की अरेंज मैरिज होगी, बोथ मेल एंड फीमेल। तो अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा शाय होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। एंड देखो, दोनों सूरतें सही नहीं है। इफ यू आर मोर एक्साइटेड देन नथिंग गोना हैपन, मतलब मार्क माय वर्ड, ठीक है। और दूसरे साइड पे अगर लाइक आप बहुत एक्स्ट्रा शरीफ हो तो भी आपको समझ नहीं होगी कि मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है। दोनों भाइयों को डेट किया। दोनों भाइयों को, मतलब एक लड़की ने एक घर के दोनों भाइयों को डेट किया। बहुत कमीनी है भाई तू, हैं? फिर पसंद कौन सा आया? पसंद कौन सा आया? उसका कहीं बेस्ट फ्रेंड से तो नहीं फिर चक्कर चला? दोनों भाइयों को डेट किया और पसंद आया उसका दोस्त, और फिर पता चला और उसके फिर शादी हुई अपने कजन के साथ। आई एम अ गे एंड माई फैमिली डोंट नो। आई मस्ट से कि आपको अपनी फैमिली को बताना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स क्रूशियल इन फैक्ट, क्योंकि समटाइम ना आपको ऐसा लगता है कि शायद इट्स अ क्राइम टू टेल योर सोसाइटी के यू आर अ गे। देखो, इसमें आपका तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। और अगर आप अपनी फैमिली, जैसे आप कहते हैं ना, तुम्हारी फैमिली को नहीं पता, सो आपकी फैमिली होगी ही तब जब वो आपको एक्सेप्ट करेगी एज अ गे। इस चीज के साथ बिल्कुल ठीक है। वो आपकी फैमिली नहीं है इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, या वो कुछ भी ऐसा बोलते हैं या आपको इतना लाइक डर लगा हुआ है कि यार मैं बोलूंगा तो क्या होगा। सो इमीडिएटली यू नीड टू टेल योर फैमिली, इवन इफ योर फ्रेंड्स, ताकि पता चले कि इस सोसाइटी के अंदर एग्जैक्टली कौन आपके साथ है। एंड इट्स नॉट योर डार्क सीक्रेट, आप इसको डार्क सीक्रेट मत कहें। देखो, गे, फीमेल, बीइंग होमोसेक्सुअल और व्हाटएवर, ठीक है, स्ट्रेट, बॉटम, व्हाटसोएवर, यू नीड टू टेल योर सोसाइटी, ताकि पता चले हाउ योर सोसाइटी परसीव यू। My director asked me to sleep with him in exchange for a role. काउच पोटैटो नहीं, कास्टिंग काउच। ये काउच पोटैटो दूसरा हो गया। सो कास्टिंग काउच इज डेफिनेटली क्वाइट कॉमन अराउंड द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी ये होता है, एंड दैट इज फॉर श्योर योर डार्क सीक्रेट। आई मस्ट से कि यू नीड टू फिगर आउट कि आपने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। ये मत समझना इफ यू आर गोइंग टू स्लीप विद हिम टू गेट अ रोल, बाकी लोग आपको वो ऑफर नहीं करेंगे, बाकी लोग भी आपसे वही डिमांड करेंगे, एंड कंटिन्यूसली यू विल हैव टू स्लीप विद सो मेनी पीपल कि आप ना साइको हो जाओगे। सो प्लीज डोंट गो फॉर दैट। और वैसे भी इतने प्लेटफॉर्म है, आप किसी और को चूज कर लो। आप अपनी कोई टिकटॉक आईडी कुछ भी बना लो अगर आपको इसमें आने का शौक है। ऑनेस्टली ना, मैं अपनी बात करूँ, मुझे पिछले दिनों भी एक पॉडकास्ट कर रही है लड़की, उसने मुझे डीएम करके कहा कि आप आए या मुझे कुछ सेलिब्रिटी। मैंने कहा यार, व्हाई आर यू रशिंग बिहाइंड पीपल, व्हाई आर यू गोइंग टू एवरी नेक्स्ट चैनल कि वो तुम्हें कॉस्ट करें या ये करें वो करें। अरे भाई, आज के दौर में ना फेमस होना मुश्किल नहीं है इफ़ यू आर अ टैलेंटेड। आपके पास सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, मतलब इफ़ यू आर अ टैलेंटेड देयर एल्गोरिथम विल ऑटोमेटिकली पॉप अप योरसेल्फ एंड इवेंचुअली यू विल बी मेकिंग गुड मनी एज वेल। सो किसी डायरेक्टर के साथ आपको सोने की जरूरत नहीं है। ओके, गलती से कैट का फूड खा लिया है। गलती से कैसे खा लिया भाई? तेरे को नजर नहीं? नाइट क्रेविंग हो रही होगी, सिर्फ अंधेरे में मिला कुछ नहीं और बैठ के कैट का फूड खा मतलब, लिया। अरे अंधेरे मिला कुछ नहीं, इवेंचुअली आंखें तो थी ना यार, टेस्ट भी तो होता होगा ना कुछ चेंज। अच्छा, वैसे लगा कैसा था? ये कमेंट्स में बताना, जब गलती से तुमने खा लिया तो टेस्ट कैसा था? जैसे डैंड्रफ वाली ने पूरी बात बताई कि उसका शुगर जैसा टेस्ट था। तुम भी बताओ तुम्हें कैसा लगा? I stole money from my girlfriend's purse. ऐसे बड़े कमीने होते हैं भाई। इसने तो कहा ना कि मैंने स्टोल किया, कुछ लोग मतलब कन्विंस करके या किस तरह से भी करके दे डेफिनेटली गेट दैट मनी। और कहीं पर जाकर खाना खाकर कह देते होंगे यार मैं पर्स लाना भूल गया, पे तुम कर दो। वैसे ऐसा यार नहीं होता है? मांग के ले लेना फिर भी ठीक है, एज कंपेयर कि आप चोरी करो। चोरी करना बहुत गलत बात है। यू डिडंट ओनली हर्ट हर, बट एक्चुअली आपने उसका ट्रस्ट बहुत बुरे तरीके से शेक किया होगा अगर उसने फाइंड आउट किया। सो दैट वाज योर डार्क सीक्रेट, एंड प्लीज
मेरा दरअसल दिल तो कह रहा है, इसका नाम तो मुझे पता है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड कैसे ट्रेस करूंगा? बहुत तेज हो रहा है। नहीं, वो वीडियो देख लेगी। और वैसे भी एक चीज याद रख लो, जो लड़की अपनी लिपस्टिक्स के कलर्स को इतना काउंट कर करके रखती है, क्या वो अपनी मनी को काउंट नहीं करके रखती होगी? एग्जैक्टली। तो उसको भी पता है कि वो किसके साथ मीटिंग करके आ रही है, किससे मिलकर आ रही है, तो बेहतर है कि आप लोग ऐसे काम ना करें। टीचर के बैग में मरी हुई लिजर्ड डाल दी बदला लेने के लिए, और वो बेहोश हो गई। ओए कैसे कैसे लोग गंदे लोग होते यार, हैं। मतलब व्हाई क्यों किया यार तूने ऐसा? यार मरी हुई लिजर्ड उसके तुमने बैग में डाल दी, और जब उसने बैग खोला होगा देख के बेहोश मर हो गई। मारी नहीं है, बेहोश हुई है भाई, तो उसको मार के रहा। मुझे उसके बेहोश होने में इतना अफसोस हो रहा है, तू कह रही मर गई। मर गई बेचारी, बेहोश हो सो वैसे यार जो टीचर्स ये सुन रही है ना, वो अब बड़ा मोहतात हो जाएंगी। स्टूडेंट्स कैन डू एनीथिंग आपसे बदला लेने के लिए। और देखो उसने कोई रबड़ की भी नहीं डाली, उसने एग्जैक्टली रियल मरी हुई उसके बैग में डाली। अक्सर स्टूडेंट्स तो मरी वो रबड़ की लाकर फेंक देते हैं ना सामने। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि उसने मारी कैसे होगी। आपने इतना क्यों जाने उसके डीप? थोड़े बस जैसे भी उसने किया। हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। मेरी खाला का चक्कर उनसे छोटे लड़के के साथ है। ओए क्या बात है भाई, क्या बात है। खाला के अरमान जवान नहीं है। तो मुझे एक बात बता, जब अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एक बंदे का सीक्रेट था, मतलब बंदे का नहीं था, वो भी लेडीज का। ये आयरा का सीक्रेट भी आज पता चल गया। बेटा वी आर मेकिंग वीडियो, प्लीज और वो भी 18 प्लस है, आप बंद चुप रहे। सो अगर एक 40 इयर्स बंदे का चल सकता है 20 या 18 इयर्स गर्ल के साथ, तो खाला का भी चल सकता है ना। हो सकता खालू किधर है है? खाला बड़े पैसे वाली हो सकता है खालू दुबई बैठा हो। हाँ, खालू टाइम ना देता हो। सो या खाला को ढूंढना पड़ा। ठीक है, अब ये लास्ट है। आई लव टू सी माई पूप। ओह माय गॉड, कितना गंदा। कहाँ से आते हैं ये लोग? भाई आप में से किसी को ये शौक है तो भाई कमेंट्स में बताना। गंदे शौक होते हैं। this is disgusting. You don't have to see that यार, मतलब all you have to just press the button behind you and let it go. और ये बैठकर देखते रहता हूँ। Okay guys, so that's everything about the today's episode, and we are going to make मुझे पकड़ा दो। We are going to make multiple parts of this. So आप लोगों का भी अगर कोई डार्क सीक्रेट है, तो आप लोगों को ये मिस्टर नुमान लीम का इंस्टाग्राम हैंडल नजर आ रहा होगा। आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो करके डीएम करके अपना सीक्रेट बताना है, और आपके सीक्रेट को हम रिवील करेंगे दुनिया के सामने, टू सी दैट हाउ पीपल परसीव योर सीक्रेट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।